दानापुर स्टेशन पर सेना भर्ती अभ्यर्थियों से शौचालय शुल्क में मनमानी। दानापुर कैंट में सेना भर्ती रैली स्थगित होने के बाद दानापुर रेलवे स्टेशन पर शौचालय संचालकों ने तय शुल्क से 30 गुना अधिक वसूला। अभ्यर्थियों ने 60 से 70 रुपए चुकाने की शिकायत की। मामला वायरल होने पर कुछ पैसे लौटाए गए। रेलवे अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। बिहटा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध। बिहटा में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ रविवार को हजारों स्थानीय लोगों ने 4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया। कोरहर, गोकुलपुर और मठिया गांव के किसान ने सरकार के पश्चिमी छोर पर 191 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के फैसले को विध्वंसकारी बताते हुए इसका विरोध किया। आवास योजना शहरी सहायता राशि दोगुनी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को अब राज्य सरकार से प्रति आवासीय इकाई 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जो पहले 50,000 रुपए थी। केंद्र सरकार पहले से 1.5 लाख रुपए प्रति इकाई देती है। इसके अलावा होम लोन पर 1.80 लाख रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा। पटना में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च। अल्लू अर्जुन बोले, आपके प्यार ने झुका दिया। पटना के गांधी मैदान में फिल्म पुष्पा 2 द रूल का भव्य ट्रेलर लॉन्च हुआ। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की उपस्थिति में हजारों की भीड़ उमड़ी। अल्लू अर्जुन ने कहा कि पुष्पा कभी नहीं झुका, लेकिन अब बिहार वासियों के प्यार ने झुका दिया। रश्मिका ने दर्शकों को नमस्ते पटना कहकर अभिवादन किया। 500 करोड़ की लागत से बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी। 36 प्रधानाध्यापकों पर शिक्षा विभाग का एक्शन। नौकरी पर संकट। मुजफ्फरपुर के 36 प्रधानाध्यापकों को परीक्षा सामग्री लेने में लापरवाही पर 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने का आदेश मिला। डीपीओ संजय कुमार ने इसे उच्च अधिकारियों के निर्देश की अवहेलना बताया। जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। करगहर विधानसभा में 42 सड़कों का कायाकल्प। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत करगहर विधानसभा क्षेत्र में 42 सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इनमें से 23 सड़कों को प्रशासनिक स्वीकृति के बाद टेंडर के लिए भेजा गया है, जबकि 19 सड़कों की स्वीकृति प्रक्रिया जारी है। विधायक संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि करगहर, कोचस और शिवसागर प्रखंडों की प्रमुख सड़कों का शुद्धिकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 18 नवंबर 2024 को मुजफ्फरपुर के पेट्रोल डीजल में दाम में वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल रुपए 0.11 बढ़कर 106.06 प्रति लीटर हो गया, जबकि 17 नवंबर को इसका दाम 105.95 प्रति लीटर था। इस बढ़ोतरी से किसानों और आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। खासकर खेती किसानी में डीजल के दाम बढ़ने से लागत में इजाफा होगा, जिससे किसानी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। रोजमर्रा के यातायात और जीवन यापन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। मुजफ्फरपुर में डेंगू का प्रकोप। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़े मामले। मुजफ्फरपुर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। अक्टूबर और नवंबर में अब तक 180 डेंगू मरीज मिले, जिनमें से 23 शहरी इलाके से हैं। कुल मरीजों की संख्या 305 तक पहुंच चुकी है। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, उल्टी और आंखों में दर्द शामिल है। समस्तीपुर में 343 पंचायतों में खेल मैदान बनेगा। समस्तीपुर जिले के सभी 343 पंचायतों में खेल मैदान बनने की योजना है। 153 पंचायतों में भूमि चिन्हित कर ली गई है, जबकि बाकी पंचायतों में चयन जारी है। हाल ही में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मनरेगा पदाधिकारियों को जल्द से जल्द जगह चिन्हित करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। पटना एयरपोर्ट के पास यूनिटी मॉल निर्माण पर लगी रोक। पटना एयरपोर्ट के नजदीक 212.68 करोड़ की लागत से बनने वाला यूनिटी मॉल के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट के विस्तार योजना के तहत मॉल का निर्माण अब एयरपोर्ट के पास संभव नहीं है। यूनिटी मॉल में विभिन्न राज्यों के प्रमुख उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिसमें हस्तशिल्प, हस्तकरघा और स्टार्टअप उत्पाद शामिल होंगे। तो घर में रवीना टंडन से मिले तेजस्वी यादव। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर अभिनेत्री रवीना टंडन से मुलाकात की और तस्वीर साझा की। रवीना टंडन अपनी बेटी के साथ बाबा बौद्धनाथ मंदिर से लौट रही थी। तेजस्वी झारखंड में आरजेडी प्रत्याशियों के समर्थक में चुनावी रैली के लिए पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात पर मिले जुले कमेंट आए। जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य तय करेगा झारखंड विधानसभा चुनाव। झारखंड की राजनीतिक में कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता कौन, सुदेश महतो या जयराम महतो? ये सवाल राजनीतिक में जानकारों से लेकर कुर्मी वोटर के बीच इस विधानसभा चुनाव में तेजी से घूम रहा है। इसका जवाब 23 नवंबर को चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। हेमंत सोरेन के खिलाफ उतारे प्रत्याशी की सुरक्षा मांगने बीजेपी पहुंची। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और झारखंड के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेब्रेम को भरपूर सुरक्षा देने की मांग की। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि झामुमो के कार्यकर्ता रहे गमालियन हेब्रेम और उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। खंड के धनवार सीट से आज तक कोई भी महिला नहीं बनी उम्मीदवार। गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा में धनवार सीट एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां से अभी तक एक भी महिला ने भाग्य नहीं आजमाया है। इस सीट पर 1972 से चुनाव होती आ रही है। 2024 में होने वाला यहां 12वां चुनाव है। आज तक आधी आबादी ने धनबाद विधानसभा से किस्मत नहीं आजमाई है। कल्पना से लेकर बाबूलाल बाउरी तक पर झारखंड की नजर। झारखंड के संताल कोयला चलन से दूसरे चरण का चुनाव वीआईपी सीटों के कारण भी चर्चे में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। झारखंड की राजनीति में तेजी से उभरी कल्पना सोरेन की गाइडेंस सीट पर भी दूसरे चरण में ही चुनाव है। एटीएम लूटने के बाद लगा दी आग। झारखंड में रांची में चोरों ने पहले भी फूकी थी इसी ब्रांच की मशीन। रांची के कुंटी थाना क्षेत्र में बिचना गांव स्थित एसबीआई बैंक परिसर स्थित एटीएम मशीन को 2 चोरों ने गैस कटर से काटकर 12.21 लाख रुपए चुराया। वहीं एटीएम में आग लगा दी। बैंक मैनेजर ने बताया कि रविवार को रिकॉर्ड में मिलने के बाद पता चला कि एटीएम में 12.21 लाख रुपए थे। कोर्ट का चला डंडा तो रांची के बाजार से हटा अतिक्रमण। सड़क किनारे अतिक्रमण मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट द्वारा मांगे गए जवाब के बाद प्रशासन हरकत में आया और रविवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने पुलिस की मदद से रविवार को हरमो बाजार और आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। झारखंड में अस्पतालों में बोली लगाकर होगी 175 डॉक्टरों की नियुक्ति। झारखंड स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अब बोली लगाकर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएंगी। इन चिकित्सकों में 134 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद हैं, जबकि 41 पद मेडिकल अफसर के हैं। कुड़ छोड़ 17 सीटों पर सीधी फाइट। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। दूसरे चरण में मतदान से पहले चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग में जरमुंडी, महगामा, पैराहाट सहित इन 17 सीटों पर बीजेपी और झामुमो के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से पहले हेमंत ने कर दी अलग मांग। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा के समर्थक में सभा में कहा कि झारखंड सरकार लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुसलमानों को शुक्रवार की छुट्टी दे रहे हैं, तो हिंदुओं को भी हनुमान चालीसा के लिए छुट्टी देनी होगी। उन्होंने झारखंड के घुसपैठी माफियों और दलालों की सरकार चलने का आरोप लगाया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.